इमेजिन कर आया हुआ था, पर जैसे सोंजे नीचे आता तो इन्हों को देखकर वैसे तो उसी तरफ चला जाता है कि तुम यहाँ पर आ गए। तो उसे क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले वो कैप उतारता तो सोंजे क्या लगता है कि तुम ऑडिशन के बारे में बात करने के लिए आए हो ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑडिशन के बारे में मेरा क्या ख्याल है। मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों को निकाला जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं ऑडिशन के लिए आ जाऊंगा। अब उसकी बात सुनते साथ इन्हों को अंदर ही अंदर इतना दुख हो रहा होता है कि उसने तो इसके लिए बाल भी कटिंग करवा लिए थे, पर क्या इसको मनाना इतना ही आसान था। अब ऐसे सोंजे को जाना होता है तो वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद कैप उतारकर अपने आप को मिरर में देखने लगता है कि वो कितना बुरा लग रहा है इस कटिंग में। और हमें सॉल दिखाई जाती जा रही होती तो कुछ लड़कियां इकट्ठी होकर बातें कर रही होती है कि ये लड़का कौन है और किसको प्रपोज करने वाला है, क्योंकि हाथ में उसने फ्लावर्स पकड़े हुए थे। अब सॉल भी उनकी इस बात को सुनकर आगे आने लगती है तो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि किमताई था, जो इसको देखते साथ ही खुश होने लगता है। इसको उसका बैग भी दिखा रहा होता है कि फौरन से किमताई के पास भागकर आती है। लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कह लगता है कि मैं अपनी पैंटीज को वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते साथ ही सॉल उसके मुंह पर हाथ रख देती है कि तुम्हें ये वाली बात पब्लिक प्लेस में नहीं करनी चाहिए और उसको वहां से लेकर जाने लगती है। और उसे लेकर जाते हुए सोंजे ने भी देख लिया था। अब सॉल और किमताई दिखाई जाते हैं। सॉल किमताई के सामने रो रही होती है, क्या होती है कि तुम कब से मेरा वेट कर रहे थे। तो कहता है कि सिर्फ 5 मिनट से। तो सॉल कहती है कि झूठ मत बोलो। तो कहता है कि 10 मिनट से। तो सॉल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी। तो क्या लगता है कि मैं तब से यहाँ पर हूँ जब से इस ट्री से 87,000 पत्तियां नीचे गिरी है। ये बात सुनते साथ ही सॉल कहने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो कहता है कि नहीं। तो सॉल कहती है कि फिर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब किमताई भी रोने लग गया। तो क्या लगता है कि तुम्हारे पीछे किमताई बिल्कुल पागल है। ये सुनते साथ ही सॉल तो उसको हक कर लेते हैं। क्या लगता है कि तुम्हें अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किमताई क्या लगता है कि मैंने बोला था ना कि तुम मेरे लिए स्टार और हमेशा स्टार रहोगी, पर पता लगता है कि ये सब तो सोंजे की इमेजिनेशन थी, क्योंकि उसने सॉल और किमताई को साथ में जाते हुए जो देख लिया था। तो गुस्से से बोलने लगता है। तो उसके सामने जो फ्रेंड उसका बैठा हुआ था, तो उसकी प्लेट से एक चिकन का पीस ले रहा होता। तो क्या लगता है कि क्या हो गया, तुमने तो मुझे डरा दिया, जैसे मैंने तुम्हारी प्लेट से पता नहीं कितना कुछ ले लिया हो। पर सोंजे इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता और उसे अभी तक सॉल पर ही गुस्सा आ रहा होता है, जो उसने इमेजिन किया हुआ था कि सॉल उसके साथ इस तरह बात कर रही होगी। पर रियल में सॉल उससे इस तरह बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। दोनों तो एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठे हुए थे आमने सामने बिल्कुल। और वो किमताई से कहने लगती है कि तुम मेरे लिए फ्लावर क्यों लेकर आए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो क्या लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कब लेकर आया। ये तो जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तब रास्ते में एक लड़की ने मुझसे डेट के लिए पूछा और उसने मुझे फ्लावर्स दे दिए। ये तो मेरे लिए है। अब सॉल तो कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो अच्छी बात है। तो वो इसका बैग इसे वापस कर देता। तो सॉल भी उसे ओपन करके देखती है कि उसमें उसकी जैकेट थी। तो ये भी अपनी पैंटीज वापस मांगने लगता है। तो कहने लगती है कि अब मैं उसको हर जगह अपने साथ थोड़ी ना लेकर घूमूंगी और तुम क्या यहाँ तक सिर्फ मुझे ये वापस करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा समझो कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तो उसे कहने लगता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा लास्ट ईयर किडनैप हुआ था। ये सुनते साथ ही सॉल उसे देखने लगती है। तो यहाँ पर वो सॉल को बता देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव किम का ही बेटा है। सॉल को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये डिटेक्टिव किम का बेटा है। तो किमताई उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या हुआ था। तो क्या लगती है कि जाहिर सी बात है ठीक हो, तो तुम्हारी बिल्कुल सामने बैठी हुई हूं ना, और प्लीज ये बात मेरे लिए सीक्रेट रखना। तो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई। तो कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूं, वैसे भी अब मैं तो बच चुकी हूं ना। पर जिस तरह की क्वेश्चन वगैरह किमताई उसे कर रहा होता है तो सॉल कहने लगती है कि तुम्हें भी डिटेक्टिव होना चाहिए। अगर तुम थोड़ी पढ़ाई और कर लेते तो तुम भी डिटेक्टिव बन सकते थे। अब यहाँ पर सॉल उसे ये भी कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। तो वो कहता है कि फेवर, कैसी फेवर। तो उसे कहती है कि 2023 में जाकर तुमने अपने डैड से कहना है कि वो मुझे ना बचाए बल्कि सोंजे को बचाए। तो वो कहता है कि क्या मतलब 2023 में। तो मेरे डैड से खुद ही जाकर कह देना ना जब 2023 आएगा। तो वो कहती है कि मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि जिस टाइम पर मैं अपने फ्यूचर में आऊंगी तब टाइम गुजर चुका होगा और जो मेरे पास वाली सॉल होगी उसे इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो मैं कैसे बता सकती, इसलिए तुमसे फेवर मांग रही हूँ। अब किमताई को उसकी बिल्कुल भी प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात समझ में नहीं आ रही होती। अब पहले तो सॉल उसे नहीं बता रही होती, पर फिर कहने लगती है कि मैंने ये बात सोंजे को बता दिया तो इसको भी बता देती हूँ ना। तो कह देती है कि मैं टाइम ट्रैवल करके आई हूँ। अब ऐसे हमें सोंजे दिखा जाता है जो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचा तो होता है, पर उससे सॉल के मुंह से सिंग किया हुआ अपना ही सॉन्ग याद आ रहा होता है। इसके बारे में सोच रहा होता है और इसके फ्रेंड्स लोग म्यूजिक वगैरह देना भी स्टार्ट कर देते हैं कि सोंजे सिंग करेगा, पर सोंजे तो अपने ख्यालों में होता है। तो इन्हों को देखते हुए कह लगता है कि इन्हों क्या तुमने सच में कभी मेरा सॉन्ग सॉल को नहीं सुना। तो कहता है कि नहीं, क्यों मुझे सुनाना चाहिए था। तो सोंजे सोचने लगता है कि अगर इसने नहीं सुनाया था तो सॉल को मेरे सॉन्ग का कैसे पता था, क्या उसने फ्यूचर में मेरे सॉन्ग को सुना था। अब उसे यही बात तंग की जा रही थी। और इधर हमें डिटेक्टिव टीम दिखाई जाते हैं जो उसी जगह पर वापस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे होते हैं। तो दूसरा पुलिस वाला कहने लगता है कि हम ऐसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं जो पहले से जल चुके हैं, वहां पर कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिल सकता। और मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है कि इसके आसपास कोई भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं है और ना ही कोई कैमरा लगा हुआ है। तो हम कैसे उस पर्सन को ढूंढेंगे। उस जैसे ट्रक तो इतने ज्यादा होंगे, क्योंकि हर फैमिली के पास तो वैसा ट्रक जरूर होता है। तो डिटेक्टिव टीम कहने लगते हैं कि आपके पुलिस स्टेशन में भी तो कैमरा लगा हुआ है ना, तो मुझे उसकी फुटेज चाहिए। तो कहते हैं कि 6 मंथ तक तो हमारे पास फुटेज होती है, उससे पहले की नहीं होती। तो कहने लगते हैं कि मुझे पहले इंसिडेंट वाली फुटेज नहीं चाहिए बल्कि आग लगने वाली चाहिए। उस दिन वो ट्रक पुलिस स्टेशन के पास से तो गुजरा होगा ना। अब इस चीज से उनका माइंड चलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और वैसे हमें सोंजे दिखा जाते हैं जो वापस आ रहा होता है तो उसको उसके डैड की कॉल आती है जो कहने लगते हैं कि तुम्हें शॉप पर आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घर पर चले जाना। तो कहते हैं कि क्यों डैड, क्या हुआ। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तो सोंजे पूछने लगते हैं कि क्या गुड न्यूज है। तो वो बताते हैं कि तुम अब जल्दी यूएस अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए चले जाओगे, क्योंकि वहां पर जिसने अपने आप को पहले रजिस्टर किया हुआ था उसने खुद का नेम हटवा दिया है, तो हमारी अब जगह बन चुकी है। और जैसे मुझे इस बात का पता चला मैंने फौरन से तुम्हारी बुकिंग करवा दी। मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा। उसके डैड तो ये बात बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है, पर सोंजे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। पहले उसे था कि मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और अब तो उसे बाहर और भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तो वो पूछने लगता है कि मुझे किस दिन जाना होगा। अभी उसके डैड कुछ बताते इससे पहले ही वो सॉल के घर पर उसके ग्रैंडमा को गिरते हुए देखता है। ये देखते साथ ही उनकी तरफ भागने लगता है और इधर सॉल दिखाई जाती है जो किमताई के साथ वापस आ रही होती है। किमताई से कहने लगता है कि क्या सोंजे के साथ फ्यूचर में कुछ पूरा होने वाला है जो तुम मुझे उससे प्रोटेक्ट करने को बोल रही हो। तो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया भी तो तुम्हें फिर भी पता नहीं लगेगा। पर वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा होता है। कहने लगता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही सोंजे को प्रोटेक्ट करने को बोल रही हो, मुझे तो इस बात से जेलसी हो रही है। तो सॉल कहने लगती है कि तुम तो शुरू से ही फ्लर्टी हो, बहुत ही ज्यादा लेडीज बॉय हो। तो सॉल कहने लगती है कि अब चले जाओ, कब तक मुझे इसी तरह फॉलो करते रहोगे। तो कहता है कि इस गली में काफी अंधेरा है, तो सोच रहा कि तुम्हें तुम्हारे घर तक भी छोड़कर जाऊं, क्योंकि अभी तक वो पर्सन पकड़ा नहीं गया जिसने तुम्हें किडनैप किया था, तो वो वापस से भी तो आ सकता है ना। ये कहकर उसके आगे अपना हाथ करता है। पर सॉल कहने लगती है कि अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। तो कहता है कि नहीं, तुम इन चेन्स को भी पकड़ सकती हो। अब सॉल उसकी चेन्स को देखने लगती है कि क्या मतलब, तो वहां से लग जाता है। अब ऐसी सॉल को अपनी मॉम की कॉल आती है जिनकी कॉल से सॉल काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वो जब घर पर पहुंचती है तो किमताई भी उसके साथ होता है और सोंजे जो उसकी मॉम के साथ ही एक बकेट लेकर खड़ा हुआ था ताकि सारा पानी उसके अंदर जाए और उनके स्टूडियो को खराब ना करे। तो सॉल की मॉम सॉल से कहने लगती है कि तुम तो अपना बॉयफ्रेंड अपने साथ लेकर आई हो। सॉल तो उन्हें चुप करवा रही होती है, पर वो कहने लगती है कि पहले जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमारे घर पर आया था तो आग लगी हुई थी, अब जब दूसरी बार आया तो हमें इस हालत में देख रहा है। हमेशा ये उसी टाइम पर आता है जब हमारे साथ कुछ पूरा हो रहा होता है। सॉल जल्दी से भागकर सोंजे के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि इसे मैं पकड़ लेती हूं। तो वो कहता है कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो सॉल की मॉम कहने लगती है कि मैं तो नजर नहीं आ रही, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। वैसे ही किमताई कहने लगता है कि मैं पकड़ लेता हूं। ये कहकर उनकी हेल्प करवाने के लिए आ जाता है। अब दोनों ने एक एक बकेट को पकड़ा हुआ था और एक दूसरे को देखकर घूरियां डाले होते हैं। सॉल अपनी मॉम के साथ काम करवा रही होती है तो अपनी मॉम से कहने लगती है कि आपको अब इन दोनों को जाने देना चाहिए। तो कहती है कि सोंजे तो खुद ही हेल्प करवाने के लिए आया था और तुमने किमताई को भी तो देख लिया ना, वो खुद ही हमारी हेल्प करवाना चाहते हो, तो मैं उन्हें कैसे जाने दूं और उन्हें यहाँ से कैसे भेज सकती हूँ। अब ऐसे किमताई देखता है कि सॉल की मॉम से भरी हुई पार्टी नहीं उठाई जा रही होती
पानी की। तो ये देखकर वो सोंजे से कहता है कि तुम कैसे मेरी जगह पे पकड़ सकते हो। अब सोंजे भी उसकी बात सुनकर पकड़ तो लेता है, पर उसे किमताई पे बहुत गुस्सा आता है और किमताई भी जल्दी से उस बाल्टी को पकड़कर उसमें जो भी पानी होता है वो जाकर फेंक देता है। अब सॉल की मॉम तो उसकी काफी तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारा ब्यूटी फेस है और तुम बहुत अच्छे से काम भी करते हो। अब वो भी खुश होकर सॉल की मॉम को अपनी मॉम बोल देता है, तो वो भी मॉम सुनकर खुश होती है और सोंजे से कहने लगता है कि अब क्या तुम वापस नहीं आओगे। तो वो फौरन से स्ट्रेच वगैरह करते हुए उसके पास पहुंच जाता है, वापस से अपनी बकेट को पकड़ लेता है। अब दोनों जब खड़े होते तो ग्रैंडमा बाहर से आकर कहने लगती है कि सोंजे के मसल्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि वो स्विमिंग करता रहा ना। तो ये सुनकर तो सोंजे और भी हो जाता है और अच्छे से अपने डोले वगैरह दिखाने लग जाता है और कहने लगता है कि आप मुझे एक ऐसे पर्सन से कंपेयर क्यों कर रही हैं जो बस आवारागर्दी करता रहता है। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने मसल्स ग्रैंडमा को दिखाने लगता है। अब सॉल को तो समझ आ जाता है कि इनमें लड़ाई स्टार्ट होने वाली, इसी वजह से वो लोगों को वहां से लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद ये दोनों तो फुल गुस्से में आ जाते हैं और पानी जैसे जैसे भरता जा रहा था वो भी बाल्टी में डाले जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सोंजे के ऊपर भी पानी गिर जाता है। तो कहने लगता है कि तुम अंधे हो, पानी देखो बाइक गिरा। उन्होंने कितनी मुश्किल से सफाई की थी पर किमताई तो सुधरने का नाम नहीं लेता, इसी वजह से सोंजे उसे बिल्कुल वैसे ट्रीट करता जैसा उसने इसके साथ किया था। अब दोनों ही इसके बाद अपने अपने को फेंक देते और आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी लड़ाई में वो लाइट को भी तोड़ देते और लाइट के टूटने के बाद उसमें से करंट निकलने लगता है जो इन दोनों में से किसी की भी जान ले सकता था। और वैसे सॉल जब ऊपर आती है तो इन दोनों को लड़ते हुए देखकर और साथ में लाइट में से करंट को निकलते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उन्हें आवाज देने लगती है कि तुम दोनों रुक जाओ, पर वो दोनों तो आपस में बस लड़ी जा रहे होते हैं। अब सॉल को भी आइडिया आता है, वो वहां से जल्दी से भागकर जाने लगती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा लोगों से कहने लगती है कि अगर तुम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम लोग मर जाओगे। ये बात सुनने के बाद उन्हें थोड़ी होश आती और वो लाइट भी उन्हें नजर आ चुकी थी जो किमताई को लगने वाली होती और ये देखकर सोंजे उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने वाला होता है, पर लाइट बहुत ही ज्यादा इन हॉक के पास आ रही होती है और यहाँ पर सोल्जो मेरे पार्ट के पास पहुंच जाती है ताकि वो डायरेक्टली लाइट को बंद कर दे। और यहाँ किमताई के पास जैसे वो लाइट आने लगती है तो वो फौरन से वहीं पर गिर जाता है और सॉल भी बिल्कुल उसी पॉइंट पर लाइट्स ऑफ कर देती है। किमताई भी बच चुका था और सोंजे से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैंने तुम्हें बचाया है। अब इसी बात पर दोनों की लड़ाई वापस से स्टार्ट हो जाती है। वैसे वहाँ पर सॉल और उसकी मॉम आ जाती है तो वहाँ